पाकिस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक हमारी सकाफ़त का एक बहुत अहम हिस्सा है जो कि इस मौजूदा वक्त में नापैद होता जा रहा है। इसी राय के मद्देनज़र हमने क्लासिकल म्यूज़िक से मुंसलिक कुछ लोगों से रब्ता किया। आया ये पता लगाया जा सके कि पाकिस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक के मौजूदा हालात क्या हैं। तो आइए इन लोगों के साथ मिलकर पाकिस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक को जानने की कोशिश करते हैं। जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हमारे सबके बाप हैं, तो मैं समझता हूँ कि मौसीक़ी वहाँ से है, वो एक हस्ती है जो हमारा खालिक है, उसने इसको जन्म दिया है। अब जन्म दिया है का मतलब है कि वो एक ऐसी नेमत है जो इंसान को फ़नून तर्बीया के हिस्से में उसमें डाल दिया गया है कि मौसीक़ी, सुर और लय। क्योंकि मैं जब मौसीक़ी की बात करता हूँ ना तो उसको मैथ के हिसाब से यूँ करता हूँ कि मौसीक़ी प्लस लय इक्वल, यानी सुर प्लस लय इक्वल मौसीक़ी। तो ये चीज़ें हर इंसान में बल्कि हर जानदार में चाहे वो चरंद परिंद हो, समंदर हो, आबशार हो, इंसान तो अशरफुल मखलूक है ना। तो इसमें ये चीज़ें अल्लाह ने ऊद कराई दी हैं सारी, लय सुर। क्योंकि कोई भी आवाज़ जब निकलती है वो एक सुर है, उस मजमूए का नाम मुख्तलिफ सुर। क्योंकि पुराने ज़माने में जो इंसान बहुत थोड़े थे तो मुख्तलिफ कबाइल में आस्ता आस्ता बढ़ते गए, फिर उनमें मौसीक़ी का रुझान ये कि उससे इलाज करते थे। वो हुक्मा थे, हकीम थे, वो अपने पेशेंट का मौसीक़ी से इलाज करते। अब जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। मैं तो मर गई मेरी जान, तुझे चाहूँगा। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, अपने जज्बात में नग़मात रचाने के लिए मैंने धड़कन की तरह दिल में बसाया है तुझे। मैं तस्वीर की जुदाई का भला कैसे करूं, मैंने किस्मत की लकीरों से चुराया है तुझे। तुझ पे हो जाऊंगा कुर्बान, तुझे चाहूँगा। मैं तो मर भी नहीं जान, तुझे चाहूँगा। जिंदगी में जो सभी प्यार किया करते हैं। इसकी बात है, ये तो ज़ाहिर है हमारे पुराने दौर से चले आ रही है। जो इस्माइल दरबार हो गए, जो बड़े लीजेंड हमारे जिनका नाम लिया जाता है, तानसेन वगैरह, उनके ज़माने से दौर से चली आ रही है। और बाकी ये कि उसी को चीज़ों को उनकी नस्लें चला रही हैं, तो यहाँ से थोड़ा मेरे ख्याल से बात होगा। पास के लिए हम कहेंगे तो पास आज भी जब हम पास के चीज़ें सुनते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। ख़ासतौर पर हम जैसे म्यूजिशियन लोग हो गए, यहाँ ये है बेसिक रूह का काम जो क्लासिकल जिसे कहते हैं। जब हम सुनते हैं पुराना म्यूजिक या किसी अच्छे सीनियर को तो अच्छा लगता है, ये जो रूह आएगा काम पे। जहाँ तक नए की बात आ जाती है तो नया टैलेंट जितना काम कर रहा है, कंटेंट चल रहा है, सब बड़ा लेकिन ये कि और जो मज़ीद अभी काम कर रहे हैं तो वो मेरे ख्याल से सीख के आ रहे हैं और आना भी चाहिए।
मैंने जैसे पहले बताया कि ये काम है ही रूह का। जब तक आपकी तबीयत नहीं काम करने को करेगी, म्यूज़िक अरेंज करने को, एक म्यूज़िक बनाने को, तो तब तक वो चीज़ नहीं हो पाएगी अच्छी, जब तक आप रूह से काम नहीं करेंगे। इवन कोई भी काम आप जब दिल से करेंगे डेफिनेटली उसमें आपको अचीवमेंट मिलती। तो डिपेंड यही करता है कि नए म्यूज़िक में जितने आ रहे हैं और अब जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, सीख के आ रहा है। बिल्कुल सही कह रही हैं कि हमारे जितने लेजेंड हैं, मैं चाहता हूँ कि उनको हाईलाइट किया जाए, उनको लाया जाए, क्योंकि हमारा वो सरमाया है। ना कि जितना लोग सुन रहे हैं और नया टैलेंट जो काम कर रहा है अच्छा कर रहा है, लेकिन ये कि मैं ये कहूँगा कि जितने नए यंगर्स हैं कि सीख कर आए हैं, उन सीनियर्स की रिस्पेक्ट करें, ताकि ये जो हमारा संगीत है, हमारी जो इंडस्ट्री, म्यूज़िक इंडस्ट्री हो गई, फिल्म इंडस्ट्री हो गई, जितनी भी हो गई, तो ये एक प्रॉपर तरीके से सीनियर्स को लेके काम करें, एक टीम वर्क। तो इसमें ये कि आपका कंटेंट स्ट्रांग होता है और आपको एक मोटिवेशन मिलती है कि नहीं यार हमारे सीनियर हमारे पीछे करें। आज के तौर पे बस काम थोड़ा सा सीख गया, बस चल रहे हम लोग काम करते हैं, म्यूज़िक करते हैं, कैमरा चलाते हैं, एक्चुअली ये चीज़ें बहुत। देखिए, जहाँ सोसाइटी का ताल्लुक है, क्लासिकल म्यूज़िक हर तबकात के लिए होता है, मगर इस म्यूज़िक को ख़ास तबका जो है ले लें कि जो मुग़ल बादशाहों के दौर का ये म्यूज़िक है, ठीक है। तो ज़्यादातर बादशाहों के दरबार में ये सुना जाता था म्यूज़िक, ठीक है, जिसमें क्लासिकल गायकी में जो है ठुमरी, ठीक है, दादरा, ख्याल गायकी, ठीक है। तो डिफरेंट घराना होते थे, जो अच्छे घराना होते थे, जिनकी बहुत ही अच्छी आवाज़ें होती थी क्लासिकल की, ठीक है, सिंगिंग की। तो वो लोग जो है अपने आर्ट से जो है सबको एंटरटेन करते थे। तो अब आजकल जो है इसमें इम्पोर्टेंट रोल बहुत कम नज़र इसलिए आ रहा है कि एक तो ये नापैद हो गया, ख़त्म होके रह गया, ठीक है। इसकी वजह मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। इसके बाद सबसे पहले तो इसका जो इम्पोर्टेंट रोल ये है कि ये क्लासिकल बेस करता है म्यूज़िक। कोई भी जब आप एक सिंगर जो है जब वो सीखने जाता है म्यूज़िक, तो सबसे पहले उसको राग सिखाए जाते हैं, क्लासिकल म्यूज़िक सिखाया जाता है। फिर उसमें आप कोई भी जॉनरास जो है आप देख लेंगे, नाउडेज आजकल जो है कोक स्टूडियो में रुझान बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जिसमें आप कह लें कि वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट हैं और ईस्टर्न क्लासिकल दोनों को मिलाप से फ्यूज़ किया जा रहा है। तो मगर क्लासिकल एक समझ लें कि जो क्लासिकल म्यूज़िक है वो सिर्फ एक वोकल्स है, समझ लें कि एक उस्ताद जो है वो सिंगिंग कर रहा है, बाकी वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो प्ले हो रहे हैं, मगर जो बेस है वो है राग, ठीक है। जैसे उन्होंने किसी ने राग एमन में गाया, राग मलार में गाया, राग शिवरंजनी हो, कोई भी राग हो, ठीक है, तो वो बेस रहती है, ठीक है। वो मतलब क्लासिकल इज़ अ बेस, ठीक है, और मॉडर्न कल्चर वो बेस रहती है, ठीक है। वो मतलब क्लासिकल इज़ अ बेस, ठीक है, और मॉडर्न कल्चर में जो है अभी भी ये शामिल है, ठीक है। मगर इसको सिखाने वाले जो लोग अब बहुत कम रह गए हैं और सीखने वाले लोग ज़्यादा बढ़ गए हैं, मगर सिखाने वाले बहुत कंजूसी से सिखाते हैं, ठीक है। तो इसमें अमेंडमेंट ऐसे हो सकती है कि अगर अकेडमीज़ की बहुत कमी है यहाँ पर और सिंसियर उस्तादों की बहुत कमी है। मैंने खुद भी कुछ घरानों से सीखा है, मैंने बहुत कुछ लर्न भी किया है, बहुत सारी मैंने जो बातें हैं वो भी सीखी हैं, ठीक है। खाली सीखना नहीं होता, उस्ताद का अदब एहतराम भी शामिल होता है उसके अंदर, ठीक है। उसमें बाकायदा पूरा एक तरीक़ाकार है, ठीक है। तो ये आसान बात नहीं कि किस तरह इसको लिया जाए, मगर क्लासिकल म्यूज़िक में जो समझ लें कि जो जिद्दत पैदा हो रही है वो आपके नए दौर के हिसाब से वो चीज़ पुरानी है और नए इंस्ट्रूमेंट को ऐड किया जा रहा है। सिंपल अभी फ़िलहाल ये हो रहा है, फ़िलहाल तो। इन कुछ आर्टिस्ट के साथ हमने ये बात जानी कि क्लासिकल म्यूज़िक के मौजूदा हालात क्या हैं और वक्त के साथ इसमें क्या क्या तरमीमात आती गई हैं। उम्मीद है कि आपने भी क्लासिकल म्यूज़िक को पहले से थोड़ा बेहतर जाना होगा। हमारी ये मेहनत देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।